हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे चैनल को धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को टाइम निकाल के देख रहे हैं। तो उन सभी को मेरा बहुत दिल से थैंक यू। और धीरे धीरे और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत अच्छा एक चैनल खड़ा कर लेंगे स्टोरीज़ का। इससे क्या होगा ना, आपकी स्टोरीज़ वाली समस्या ख़त्म। बच्चे ने स्टोरी कहा कि मुझे सुनाओ, मेरे चैनल से सुनो, उसको सुनाओ और अच्छे से एंटरटेन कर दो बच्चे को, है ना। और कितना अच्छा मोरल भी होता है। इवन जब से मैंने खुद स्टोरीज़ के वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं, तब से मेरे अपने थॉट प्रोसेस में बहुत फ़र्क आया है। तो चलिए, आज मैं एक और स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका बहुत अच्छा मोरल है, एक आज के टाइम में जो बिल्कुल 100% फिट बैठती है। आजकल दोस्तों का कल्चर बहुत है, बहुत सारे दोस्त होते हैं हम सबके, है ना। हज़ार हज़ार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ। लेकिन उनमें से सच्चे दोस्त कितने हैं? काम कितनों ने आना है, ये हमें से कुछ नहीं पता, सिर्फ नाम के हैं। कुछ काम के भी होते हैं लेकिन बहुत कम। तो उसी के आधार पे ये एक स्टोरी है। तो आज हम एक वही ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है गोलू, मोलू और भालू। तो गोलू, मोलू और भालू, तो समझ में आ ही रहा होगा कि दो दोस्त और एक भालू की कहानी है। तो इसमें गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू दुबला पतला था, मोलू मोटा गोल मटोल। ये है गोलू, ये है मोलू। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। तो ये जो दोनों दोस्त थे, ये कहते थे कि हम एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, जैसे कि सेल्फ क्लेम्ड फ्रेंड्स, है ना। हम तो सब कुछ करेंगे। ऐसे बहुत सारे दोस्त हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं भाई हम तो तेरे लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो मुँह छुपा के निकल लेते हैं। तो चलिए, लेकिन उनकी जोड़ी देख के लोगों की हंसी छूट जाती थी। खैर, हमें फिज़िकल अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं होता, मन अच्छा होना चाहिए। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाता, जैसे कि आमतौर पे होता है लाइफ। तो एक फंक्शन, एक मैरिज का इनविटेशन उनको आया हुआ था। तो वो दोनों गांव, उनके एक फ्रेंड ने बुलाया था अपनी बहन की शादी में। तो उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो था नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। तो गांव तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में एक जंगल पड़ता था जिसमें जानवर बहुत सारे थे, जंगली। तो ये दोनों गोलू, मोलू और ये जंगल आ गया। तो दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर काँपने लगे। दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। तो क्या हुआ, जंगल से जा रहे थे, भालू आ गया। तो जो गोलू था वो तो पतला दुबला था, पेड़ पे फटाक से चढ़ गया। ये देखिए, चढ़ गया ना। ये मोलू था बेचारा, मोटा था, वो तो पड़ गया, वो तो चढ़ नहीं सका। और उधर से मौत सामने खड़ी दिख रही है कि भालू आएगा और खाएगा। फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुना हुआ था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। उसने ऐसा सुना था, ऐसा हमने भी सुना है कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाते। तो वो ऐसे लेट गया, वह तुरंत ज़मीन पर लेट गया और सांस रोक ली। और उसने ऐसी एक्टिंग की कि मानो शरीर में प्राण है ही नहीं। तो वो लेट गया, उसने ऐसी एक्टिंग की मैं तो डेड हूँ, मैं तो डेड बॉडी हूँ, मैं तो जिंदा हूँ ही नहीं। भालू गुरगुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा, उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। ठीक है, भालू आया, सूंघा, उसे तो लगा कि तो मरा हुआ है, वो निकल गया। जब भालू काफ़ी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? तो उसका दोस्त आया, गोलू नीचे उतर के कहता, भालू तुमसे कुछ कह रहा था, क्या कहा उसने? तो मोलू ने गुस्से में आके कहा, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ, ऐसा ही कुछ भालू ने मुझसे भी कहा है। उसने कहा, गोलू पर विश्वास मत करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। भाई तुम काहे के मित्र हो? मुसीबत आई, तुम तो ऊपर पेड़ पे चढ़ दिए और मुझे मरने के लिए नीचे छोड़ दिया। सुनकर गोलू शर्मिंदा हुआ। उसे आभास हो गया था कि उससे बहुत भारी गलती हो गई थी, उसकी मित्रता भी खत्म। तो सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने में सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं। कुछ काम के होते हैं, मैं मना नहीं करी कि नहीं होते, लेकिन वो बहुत कम। ज़्यादातर लोग सिर्फ हमारे स्टेटस को देख के, सबको देख के हमारे साथ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, मुस्कुराते हैं।
लेकिन जब वक्त आता है, मुसीबत आती है, आड़ा वक्त आता है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमारे काम आते हैं। और जो उस अड़े वक्त में हमारे काम आते हैं ना दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, हमारे अपने रिश्तेदार हों या अपने फैमिली मेम्बर हों या दोस्त हों, वही हमारे अपने हैं। बाकी सब दिखावा, हर चीज़ दिखावा, शो ऑफ। तो चलिए, यही थी एक स्टोरी। सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरी स्टोरी से एक अच्छी सीख मिली होगी कि मित्र भले ही कम हों लेकिन अच्छे होने चाहिए। ज़्यादा मित्रों का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ समाज में एक दिखावा होता है कि मेरे 100 मित्र हैं, मेरे 500 मित्र हैं। ज़रा उन 500 हज़ार मित्रों से पूछिए कि काम कितने आएंगे ज़रूरत में, और जितने आएंगे बस उन्हीं को अपने जीवन में अहमियत दीजिए, बाकियों को नहीं। ये मेरी सोच है और ये इस कहानी की सीख है। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो मेरी कहानी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत जो लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक और आजकल के ज़माने के हिसाब से जो सीख हमें चाहिए उस टाइप की स्टोरीज़ ही मैं सुनाऊंगी, जिससे हमें जीवन जीने की एक नई दिशा मिले, सब कुछ मिले, जीवन जीने का एक नया नज़रिया है ना। बहुत लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनकी सोच सही नहीं होती, उनका जीवन जीने का नज़रिया सही नहीं होता, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे परिणाम जीवन में भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते रहिए। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।